हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो सवाल नंबर 24 है उसके अथवा वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक 6 नंबर का प्रश्न है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 80 मीटर चौड़ी एक सड़क। तो हमने मान लिया कि ये एक सड़क है, ये हमने क्या मान ली, एक सड़क है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, इस सड़क का पहले नाम दे देते हैं ए और कितना बी। और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो मुझे दे रखी है 80 मीटर। तो यहाँ से ये जो टोटल दिया हुआ है 80 मीटर हो गया इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब इस सड़क के कह रहा है दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हैं। तो हमने मान लिया इस तरफ इसका एक ये खंभा हो गया और इस तरफ इसका एक ये खंभा हो गया। ये दोनों आपस में कैसे हैं, समान ऊंचाई के हैं, ठीक है। तो ये हमने दो खंभे इसमें लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी बिंदु से, ये तो कह रहा है ना, कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। तो हमने मान लिया इस खंभे से सड़क का एक ये बिंदु है, इस पर ये जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है, ठीक है। और इस वाले खंभे से ये जो बिंदु है ये कितने अंश का है, 30 अंश का है। तब यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और उस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इसका नाम हम दे देंगे हैं एम और इसका नाम दे देंगे पी और यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया कितना, क्यू। हमने मान लिया कि खंभे की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है, एच मीटर की है, ठीक। अब देखिए एच ये है तो दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, एच मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका भी नाम एच मीटर रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस दे रखी है 80 मीटर। हम मान लेते इस वाले खंभे से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, एक्स मीटर है। कितने मीटर है, एक्स मीटर है। तो यहाँ पर ये वाली जो दूरी बचेगी वो जायज बात है 80 माइनस में कितना बचेगी, एक्स बचेगी, ओके। तो ये तुम्हारा चित्र इसका बन करके तैयार हो गया। तो आपने इसमें जो जो माना है उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने माना है, माना खंभे की ऊंचाई, तो लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पर जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी है, पी ए कहो या बराबर कह सकते हो क्यू पी। ये दोनों खंभे आपस में बराबर ऊंचाई के हैं और कितनी आपने माना है, एच मीटर माना है, तो यहाँ पर हमने एच मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने माना है कि जो खंभा बी क्यू है उससे जो बिंदु है सड़क पर उसके बीच की दूरी एक्स मानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी एम, इसकी दूरी है एक्स मीटर, तो यहाँ पर हो गई ये एक्स मीटर। ये हमने माना था, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो हल करने के लिए देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ए पी एम, दूसरा त्रिभुज है बी क्यू एम। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए पी एम में। तो त्रिभुज ए पी एम में, इस त्रिभुज में सबसे पहले देखिए मुझे लंब दिया है, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल है तो एंगल के सामने एक भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण होती है। तो लंब दिया है, ये इसका क्या दे रखा है, आधार दिया है। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब, लंब बटे में कितना होता है, आधार होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, थीटा का मान 60 अंश है, बराबर में लंब, लंब है पी ए और इसका मान है एच, बटे में इसका आधार कितना है 80 माइनस में एक्स है। तो यहाँ पर हम 80 माइनस एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पर टेन 60 का मान रखेंगे, तो टेन 60 का मान होता है √3 और इधर है एच बटे में 80 माइनस में कितना एक्स, इसके बटे में एक मान लेंगे। यहाँ से हम त्रिज्यी गुणा कराएंगे,
तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे, h एक कम h, और ये इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स अंडर रूट में 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक मुझे त्रिभुज दिया हुआ है जिसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी क्यू एम में, त्रिभुज बी क्यू एम में। इस त्रिभुज में भी देखिए ये 90 अंश का कोण है तो ये कर्ण होगा, ये इसका लंब होगा क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो ये हो जाएगा टेन थीटा का मान कितना है, 30 अंश है तो यहाँ पर हो गया 30, और लंब का मान कितना है, h है तो यहाँ पर हो जाएगा h बटे आधार है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x। तो टेन 30 का मान होता है 1 बटे में अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा h बटे में कितना, x। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर में h अंडर रूट में कितना, 3। ये हो जाएगा h अंडर रूट 3। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे और वहां से हमको x और h के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि h का मान निकालने के लिए इस x के मान को यहाँ पर उठाकर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर हम फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बराबर में 80 माइनस में, देखो x था, x की जगह पर रखना है h अंडर रूट में कितना, 3, और ये गुणांक में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 दिया है इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा h अंडर रूट में 3। अब यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर में 80 गुणा अंडर रूट 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से कराएंगे 3 हो जाएगा, और साथ में h है इसको ये लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए 3h है, इधर माइनस का आ जाएगा 4h हो जाएगा क्योंकि 3h है और इधर 1h है, ये माइनस का इधर आएगा तो 3h में 1 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4h, और इधर बचा बराबर में 80 अंडर रूट 3, तो 4 1 कम 4 दूनी 8, तो h बराबर आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो यहाँ पर जो है खंभे की ऊंचाई कितनी है, वो निकल कर आई है 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब यहाँ पर हम बिंदु की दूरी निकाल लेंगे, मतलब x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा h का मान सेकंड में रखने पर, h का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ये हो जाएगा x बराबर में h की जगह पर है 20 अंडर रूट 3, और गुणे में देखिए यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 20, और गुणे में हो जाएगा अंडर रूट 3 3 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 20 दिया 60 मीटर। तो एक खंभे से दूरी होगी 60 मीटर, और जो दूसरे वाला खंभा कितना हो जाएगा, 20 मीटर का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर। तो बिंदु की दूरी होगी 60 या 20, और जो खंभे की ऊंचाई होगी कितनी होगी, 20 अंडर रूट 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपको सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके अगले वाले वीडियो में हल करेंगे इसके अगले सवाल को। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।